अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है टॉपिक नंबर 15, लेकिन टॉपिक नंबर 15 से टॉपिक नंबर 14 का एक पार्ट रह गया था, तो उसको यहाँ पे देखेंगे। तो टॉपिक नंबर 14 का हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारे पास ये था कि आपके पास एफ एन बिलोंग करता है ई एन से। ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट था। 3 पार्ट हमने प्रूव कर लिए थे, तो थर्ड पार्ट में हम यही प्रूव किया था कि आपके पास एफ एन बिलोंग करता है ई एन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपके पास किसी भी चीज़ के अगर हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास एफ एन इक्वल है ई एन के, एक्चुअली हमने प्रूव तो ये करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि आपके पास एफ एन बिलोंग करता है ई एन से एंड ई एन बिलोंग करेगा आपके पास एफ एन से, तो हमारे पास ये वाली चीज़ प्रूव होती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये तो इक्वेशन नंबर 3 की मदद से प्रूव कर दिया कि आपके पास एफ एन बिलोंग करता है ई एन से। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि आपके पास ई एन बिलोंग करेगा एफ एन से। तो हमने कोई भी y ले लिया। ठीक है, y हमने ले लिया, यूनियन है हमारे पास ई एन की 1 से इन्फिनिटी तक। इसका कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया जिसको हमने y का नाम दे दिया। अब y हमारे पास इस ई एन का एलिमेंट है। ठीक है, फॉर सम n जो कि आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और हम अब सपोज करने लगे हैं कि आपके पास m जो है ये आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि आपके पास ई एम से बिलोंग करता है लेकिन इन में से बिलोंग नहीं करता। अब इस सारे का क्या मतलब है? इस सारे का मतलब ये है कि अगर आपके पास मैं एक लाइन ड्रा करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूं कि ये आपके पास ई एम है। ठीक है, ये आपके पास ई एम माइनस 1 है, यहाँ पे इसको हम कह दें। ये आपके पास ये सारे पिछले एलिमेंट है और यहाँ पे आपके पास 0 है। यहाँ पे आपके पास ई एम प्लस 1 है, प्लस 1। ठीक है, इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। और y आपके पास इन सारे ये जो आगे वाले जितने भी आपके पास आ रहे हैं इनमें y बिलोंग करता है। ठीक है, y बिलोंग करता है, और इन पिछले सारों में y बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख, इस सारे का मतलब यहाँ पे यही है कि आपके पास जो m है वो आपके पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। आपके पास y जो है वो इसमें से बिलोंग करता है लेकिन इससे पिछले सारे एलिमेंट में ये बिलोंग नहीं करता। तो हम ऐसे लिखेंगे y डज नॉट बिलोंग टू e1 यूनियन e2 यूनियन अप टू em माइनस 1, कि em माइनस 1 से पिछले तमाम उसका अगर आप यूनियन ले लें तो उनमें y बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y आपके पास बिलोंग करता है em में से, लेकिन इसमें से ये पिछले सारे माइनस कर दे जिनमें से ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रूव किया था इक्वेशन नंबर 1 में, पिछले लेक्चर में। आपके पास y जो है इनमें बिलोंग करता है, तो ये सारा आपके पास ये सारे यहाँ से लेके ये सारा आपके पास इक्वल था एफ एम के। इस सारे की जगह हमने एफ एम लिख लिया। ठीक है, तो y आप बिलोंग कर रहा है आपके पास एफ एम में, तो अब y आपके पास बिलोंग करेगा एफ एम की तमाम यूनियन में। ठीक है, तो एफ एम की तमाम यूनियन आपके पास इक्वल आ सकती हैं एफ एन की। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास एफ एम आपके पास बिलोंग कर रही है एफ एन में। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये तो प्रूव कर दिया था कि आपके पास ई एन बिलोंग करी एफ एन में, एफ एन आपके पास बिलोंग करी ई एन में। तो इन दोनों की मदद से हम लिख सकते हैं कि आपके पास ई एन आपके पास इक्वल है एफ एन की। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 15 है। तो टॉपिक नंबर 15 आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एनालिसिस का। ये क्या कहता है, आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम बेसिकली क्या चीज़ है, कहता है कि आप सपोज करें आपके पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की भी नंबर है। ठीक है, तो अगर आपके पास ए लेस देन है ना बी प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, अब यहाँ से एप्सिलॉन हटा दें तो आपके पास ए लेस देन आर इक्वल टू बी होना चाहिए। ए या तो बी की इक्वल है या बी से छोटा है। अब ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। इस सारे कहने का मतलब ये है। इसको हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने दो स्टेटमेंट ले ली हैं। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको हमने पी का नाम दे दिया और जो हमने प्रूव करनी है वो हमने उसका क्यू का नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, आपके पास है कि ए लेस देन है बी प्लस एप्सिलॉन से, और क्यू को हमने कह दिया कि ए आपके पास लेस देन आर इक्वल टू है बी के। अब हमने प्रूफ की स्कीम कुछ ऐसे बना ली कि बी को हम मानेंगे ट्रू और साथ लेंगे कि क्यू की नेगेशन, यानी क्यू के उलट जो होगा ना, यानी कि क्यू अब हमारे पास क्या चीज़ है, क्यू हमारे पास इक्वल है ए आपके पास लेस देन आर इक्वल टू बी है,
और नेगेशन ऑफ क्यू हम क्या लेंगे कि आपके पास ए ग्रेटर देन बी के। अब हम ये मानेंगे और ये मान के आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास हमने प्रूव लिया है कि आपके पास जो गिवन है जैसे कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन, वो हमने लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। ये हमने ले लिया कि ए आपके पास लेस देन आर इक्वल टू है एप्सिलॉन के, ठीक है। तो हमने अब क्या करने लगे हैं कि आप दोनों साइड से पे बी को माइनस कर दें। अब हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी लेस देन आ जाएगा आपके पास बी माइनस बी प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आपके पास लेस देन आ गया एप्सिलॉन के, ठीक है। तो इसको अगर हम दूसरी तरफ लिखें तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर है ए माइनस बी के, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, मैं ऊपर लिखता हूँ आपके पास ए माइनस बी है, एप्सिलॉन है आपको पता है ग्रेटर देन जीरो के, जो कि क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। और हमारे पास ये होता ही ग्रेटर देन जीरो है। तो जब एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ए माइनस बी भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ए माइनस बी भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ए माइनस बी आपके पास आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो अब दोनों तरफ आप बी को क्या करते हैं, हम माइनस करा देते हैं, बल्कि बी को माइनस कराने की बजाय ये हमारे पास अब इक्वल आ चुका है, एप्सिलॉन हमारे पास इक्वल आ चुका है ए प्लस बी के, ठीक है। तो अब हमने ये जो स्टेटमेंट पी ली थी ना, इसमें ए लेस देन हमारे पास आ गया बी प्लस एप्सिलॉन की जगह ये लिख देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। सॉरी ए माइनस बी था, यहाँ पे दरमियान में माइनस है, ठीक है। ये बी से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ए लेस देन आपके पास आ गया ए के, ठीक है। ए हमारे पास आ गया ए लेस देन आपके पास आ गया ए के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास एक नंबर हो और वो उसी से छोटा हो, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते सेवन लेस देन है सेवन से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। तो जब ये हमारे पास कंट्राडिक्ट किया है तो जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास गलत है। तो हमने सपोज किया था कि निगेशन ऑफ क्यू, हमने सपोज ये लिया था कि आपके पास ए जो है वो आपके पास ग्रेटर देन है बी से। तो हमारा गलत आया तो इसका मतलब ये हमारे पास गलत है, तो इस गलत होने का क्या मतलब है कि ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू है बी के, और यही हमने प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 16 है। तो टॉपिक नंबर 16 में हमारे पास सेट फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। सेट फंक्शन आपके पास क्या चीज़ होती है कि आपके पास एक एक्स है नॉन एम्प्टी सेट, और आपके पास एक कलेक्शन है उसकी पावर सेट की, ठीक है। ये आपके पास क्लास है सब सेट की एक्स की। तो फिर आपके पास एक फंक्शन डिफाइन होगा इस ए के ऊपर, ये फंक्शन म्यू से डिफाइन होगा ए से एक क्लोज सेट जीरो इन्फिनिटी यूनियन इन्फिनिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास मैपिंग है नॉन नेगेटिव, ठीक है। जीरो भी नॉन नेगेटिव और इन्फिनिटी तक सारे नॉन नेगेटिव नंबर है, तो उसको हम नॉन नेगेटिव नंबर कहेंगे और रियल एक्सटेंडेड नंबर कहेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूड हो गया है तो इसको हम रियल एक्सटेंडेड नंबर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैपिंग हो रही है, ये आपके पास ये जो है ये आपके पास रियल नंबर का सेट है, तो इसके ऊपर जो मैपिंग होगी ना इस ये हमारे पास जो म्यू है ना, इस मैपिंग कैसी है कि आपके पास लेंथ देता है इस इंटरवल की, तो इस इंटरवल की लेंथ आपके पास इन्फिनिटी आ गई। अब आपके पास एक और इंटरवल ले लेते हैं 0 1, 0 1 की आप इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या लेंथ देगा 1 - 0, तो ये आपके पास 1 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आपके पास म्यू आपके पास फंक्शन है पी एन के ऊपर, और ये आपके पास डिफाइन है जीरो से इन्फिनिटी यूनियन इन्फिनिटी उसी के ऊपर, ठीक है। अब ये आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसकी जब मैपिंग लेंगे ना तो इसकी मैपिंग इसके एलिमेंट ही आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 3 आ जाएंगे। अब एक और लेते हैं, ये आपके पास सेट है 1 2 3 अप टू ये चलते जा रहे हैं इनफिनाइट टाइम, तो इसके ऊपर जब ये मैपिंग अप्लाई करेंगे तो इसके नंबर आपके पास आ जाएंगे इनफिनाइट नंबर है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 17 है, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 17 में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं मीजर्स की। तो मीजर आपके पास क्या चीज़ होता है, मीजर आना सिग्मा अलजेब्रा। लेट आपके पास एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और ये आपके पास कलेक्शन है फाइनाइट सॉरी ये सिग्मा अलजेब्रा की उस एक्स के ऊपर। तो
फिर आपके पास एक सेट ऑफ फंक्शन म्यू जो कि आपके पास ए से इसी इनफाइनाइट के ऊपर जा रहा है, इसको हम कहेंगे ये आपके पास फिनाइट सब एडिटिविटी होगा। फिनाइट सब एडिटिव आपके पास इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि आपके पास म्यू जब इस ई आई की यूनियन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू होगा, इसी म्यू को अप्लाई करें इस ई आई के ऊपर और देन इसका सिग्मा ले लें, इसकी सबको ऐड कर दें। इस तरह कांटेबली सब एडिटिविटी होगी कि इस तरह कि आप यू आई तमाम का यूनियन लें और उसके ऊपर ये अप्लाई करें, आपके पास लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी सिग्मा म्यू और ई आई के। ठीक है, इस तरह फिनाइट एडिटिविटी आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाएगी, और जब ये कांटेबली एडिटिव होगी तब ये आपके पास इक्वल आ जाएगी। और मोनोटोनिक होगी जब आपके पास म्यू ऑफ ए आपके पास लेस देन और इक्वल टू होगा म्यू ऑफ बी के, जब ए आपके पास सबसेट होगा बी का। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम आने वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएंगी। और म्यू आप एक डिफाइन इसके ऊपर है, ये आपको पता है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट है तो जब इसके ऊपर म्यू अप्लाई करेंगे तो म्यू आपको पता है क्या चीज़ है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट देता है उस सेट में से। तो एम्प्टी सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होते हैं तो आपके पास जीरो आ जाएगा। किसी और सेट ए में जब म्यू को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट देता है, तो ये आपके पास या जीरो होंगे या ग्रेटर देन जीरो होंगी, क्योंकि जीरो से कम तो मेजरमेंट हो नहीं सकती। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास एक सेट है और उसमें -1 एलिमेंट है। ठीक है, या जीरो एलिमेंट हो गए या जीरो से ज़्यादा हो गए। और अगर आप म्यू काउंटेबली एडिटिव के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ये रिजल्ट देगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक नंबर 18 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।